एक मरतबा फिर टिक टॉक पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अदालत के सामने जो क्लिप्स पेश किए गए या जो शवाहिद पेश किए गए, यकीनन उनका फ़ैसला दुरुस्त था। उस हवाले से जो भी फ़ैसला किया गया वो लाजमी था और उसके ऊपर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। लेकिन इस प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि बज़ाहिर देखा जाए तो टिकटॉक से अब बहुत से लोगों की रोज़गार भी वाबस्ता थी, यानी कि कई जो लोग जिनके जो फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं तो उनको नेशनल और मल्टी नेशनल कंपनीज जो है वो राब्ते करती हैं और अपनी ऐड के लिए उनसे रजू करती हैं, और जिसके लिए वो उनको घर बैठे एक रोज़गार का उनका जो सिस्टम है वो बड़ा बेहतरीन चल रहा है। बैरिस्टर साहब, अदालत का फ़ैसला सर आंखों पर अमल दरामद भी उस पर शुरू हो गया, लेकिन एक पोर्शन उसके अंदर ये भी है कि टिकटॉक से बहुत से लोगों की अब रोज़गार वाबस्ता हो गई है और लोग बड़े शौक़ से इस चीज़ को बनाते हैं। शादाब साहब, बात ये कि अब जो हमारा दौर है वो थोड़ा सा जदीद है और इस टाइम पर भी इनटू आई वुड से 21वीं सदी है हमारी, और ये इसको हमें उसके तनाजुर में देखना है। अब जो कन्वेंशनल टीवी है या कन्वेंशनल जो एक टाइम पर हमारा नेशनल टेलीविज़न चलता था, उससे चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई। आपके अंदर नेशनल टेलीविजन्स आ गए, प्राइवेट चैनल्स आ गए, जिनमें से एक चैनल पर हम बैठ कर ये बात कर रहे हैं। सिमिलरली सोशल मीडिया भी आ चुका है। सोशल मीडिया दुनिया में जब भी कोई नई चीज़ आती है उसके अपने फॉल्ट्स होते हैं, उसके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, बट यू डील विद दोज प्रॉब्लम्स। जिस तरह एक एग्जांपल है कि अगर मोटरवे के ऊपर एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप मोटरवे को बंद कर दें, या अगर नेशनल एयरलाइंस में एक्सीडेंट्स होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नेशनल एयरलाइंस को बंद कर दें। ये सारे के सारे वो फोरम्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, स्नैपचैट है एंड मैनी अदर्स, जिसमें पाकिस्तान में जो हमारे लोकल स्टार्स हैं और स्पेशली गरीब बच्चे हैं या वो बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते कि स्टूडियोज़ में जाएं, इधर उधर जाएं, उनको एक फोरम मिला और उस फोरम को लेकर वो आगे चलते हैं। अब ऑफ कोर्स उसके अंदर बहुत एक्सेसेस होती हैं, बहुत इमोरल कंटेंट भी आता है, अन इस्लामिक कंटेंट भी आता है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए जो कि इसका रेगुलेटर है, उनके पास मैकेनिज्म मौजूद होना चाहिए। अगर वो फेसबुक को कर सकते हैं, यूट्यूब को कर सकते हैं, तो इसको भी रेगुलेट करें। अब पहले तो हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लें। जो अपने फेसबुक और यूट्यूब को कब कर सकते हैं वो? नहीं कर नहीं सकते, बट जिस तरह यूट्यूब की जजमेंट आई है उनके पास मैकेनिज्म्स आने चाहिए, फिल्टर्स आने चाहिए, उन लोगों से बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान में एक साइजेबल पॉपुलेशन इसको इस्तेमाल कर रही है। देखें, पहली तो बात यह है कि जो कैपिटल की डेफिनेशन है वो अब इस वक्त आपका ह्यूमन ब्रेन है। अगर एक शख्स टिकटॉक पर जाके, जिस तरह के मसलन एक एग्जांपल है डीजे भट्ट साहब की, वो पाकिस्तान में एक मशहूर डीजे स्टार हैं और वो अपने आप को प्रमोट करते हैं डीजे उस पे क्या इसे कहते हैं, टिकटॉक। डीजे भट्ट साहब की बात करें तो वो भी हमारे जी, मैं चाहता हूं उनका मौके पे बात कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। भट्ट साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप पे तो बड़े पर्चे पुरचे भी होते रहे हैं। अब ये टिकटॉक के हवाले से हम बात कर रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। भट्ट साहब, क्या कैसे देखते हैं आप इसको? क्योंकि ये तो बड़ा लोगों का रोजगार, हम ये पंसोता साहब और मैं डिस्कस कर रहे थे कि हमारे तो अब हजारों लोगों का रोजगार भी वाबस्ता हो गया है टिकटॉक से। सर, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। टिकटॉक एक ऐसी एप्लीकेशन है जैसे बाकी सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, टिकटॉक भी सेम ऐसी ही एप्लीकेशन है। इसके अंदर कोई, मेरा नहीं ख्याल कि टिकटॉक के अंदर कोई बुराई है। बुराई अगर है तो उन लोगों में जो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। डीजे साहब, मैं आपसे जो भट्ट साहब एक बात इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं वो ये है कि हमारे यहाँ पीटीए का इसमें मौक़िफ़ ये था इस पिटिशन में कि उनके पास मैकेनिज्म्स मौजूद नहीं हैं जिसके थ्रू इसको वो फिल्टर कर सकें। चूंकि आप टेक्नोलॉजी के बंदे हैं और एट द सेम टाइम पाकिस्तान साउंड एसोसिएशन के चेयरपर्सन भी हैं, आप हमें ये बताएं कि क्या ये सिस्टम पूरी दुनिया में कहीं पर मौजूद है जो कि पाकिस्तान में पीटीए में भी आ सकता है कि वो इस कॉन्टेंट को फिल्टर करें या रोकें या किसी तरह इन्फोर्स करें? सर, कोई ऐसी दुनिया में चीज नहीं है जिसका हल मौजूद ना हो। सिंपल है, पाकिस्तान के अंदर लोकल मैनेजर्स यहाँ पर होने चाहिए जिसकी टिकटॉक भी बात सुने, और यहाँ पर वो सरकारी तौर पर होने चाहिए। जिस तरह हमारा एक डिपार्टमेंट पीटीए है या फिर हमारा जो तमाम टीवी चैनल्स को भी जो डिपार्टमेंट देख रहा होता है कि अगर कोई ऐसी चीज कोई टीवी चैनल ऑन एयर कर देते हैं तो उसका लाइसेंस मंसूख कर दिया जाता है। तो इसी तरह सर यहाँ लोकली तौर पर मैनेजर मुंतखब होने चाहिए। बट साहब, एक बात आप और बताएं कि मैं ये भी समझना चाहता हूं कि टिकटॉक के बारे में, जिस तरह बाकी फोरम्स हैं, यूट्यूब है, वो आपको एक सर्टेन मेंबरशिप के बाद पे भी करते हैं, फेसबुक है, इधर उधर भी मामला चलते हैं। टिकटॉक के ऊपर क्या कोई पेड
कंटेंट है, लेट से आप अगर टिकटॉक से पैसे कमा सकते हैं, या अगर डायरेक्टली नहीं भी कमा सकते तो इनडायरेक्टली कमा सकते हैं, और वो कैसे कमा सकते हैं? सर टिकटॉक एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे दिनों में लोग मशहूर हो जाते हैं, और वो लोग मशहूर होते हैं जो टैलेंटेड लोग होते हैं, जो अपना टैलेंट शो करके सामने आते हैं, और लोगों में बहुत जल्द मकबूल हो जाती है। ये एप्लीकेशन बहुत ज्यादा जल्द मकबूल हुई, इसी वजह से लोग भी बहुत ज्यादा मकबूल हुए इसकी वजह से। और उससे फिर कंपनीज जो होती हैं वो उनको उठा लेती हैं, उनका एक पैकेज लगाती हैं जिसके अंदर वो डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जो है उसकी पब्लिसिटी कर रहे हो। अच्छा, मुझे ये बात बताएं, क्या ये बात दुरुस्त है या मेरी अजम्पशन ये ठीक है कि टिकटॉक के ऊपर मेजॉरिटी जो लोग मशहूर हुए हैं पाकिस्तान में वो मिडिल क्लास, एवरेज मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास गरीब तबका है, जिन्होंने मेहनत की या जिस तरह भी अपने आप को अपार्ट फ्रॉम के लिए इमोरल कंटेंट के अलावा बात कर रहा हूं, गलत कंटेंट के अलावा, उसको हम सब अपोज करते हैं, और उन लोगों ने मेहनत की और वो सामने आ गए? 95 से 97% जोन सा है वो निचला तबका, जो वाकई टैलेंटेड लोग थे वो इसके ऊपर वायरल हुए। 2-3% ऐसे लोग होंगे जो मतलब बसात रखते थे तो वो लोग मशहूर हो गए, या ऐसे स्टार्स, टीवी चैनल स्टार्स, फिल्म स्टार्स जिन्होंने अपनी आईडीज बनाई, स्टेज स्टार्स जिन्होंने अपनी आईडी बनाई, या फिर कुछ ऐसे जो सोशल मीडिया में ऑलरेडी पहले से कदम जमा चुके थे, वो लोगों की आईडीज ज्यादा मशहूर। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने मुझे इससे याद आ गया बैरिस्टर साहब, मेरे घर में वो एक है लैब्राडोर है, तो कुत्ता, वो बच्चा जो है ना वो बाहर लेके जाता था कांवली का और उसको घुमाता था। तो एक दिन मेरी ऐसे ही घूमते फिरते मुझे किसी ने दिखाया, तो नज़र उस पर पड़ी, तो उसके अच्छे खासे बच्चे के फॉलोअर्स थे, और वो उसी बच्चे के साथ, कुत्ते के साथ ही उसने जो अपने अक्सर टिकटॉक्स बनाए हुए थे। और इसकी बात आपकी दुरुस्त है 100% कि जो मेजॉरिटी है ऐसे लोगों, जैसे डीजे भट्ट साहब ने भी कहा कि जो निचली क्लास से ताल्लुक रखते हैं, उनको भी आसान है ना यूट्यूब पे भी आके आपने कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। मैं आपकी इजाजत से थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, हमें पहले लोगों को कानूनी तौर पर, कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर, बज़ाहिर जब टिकटॉक का नाम आता है तो हमारी जो पिछली जनरेशन है, जो हमारे वालिदैन की जनरेशन है, उनके ज़हन में एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। तो उसको क्लियर करने के लिए मैं चाहता हूं कि हम इस प्रोग्राम के तवज्जुह से पहले तो ये एक्सप्लेन करें कि सोशल मीडिया जो है, जिस तरह के मैं याद करता हूं स्टार्ट आती है जब हम अपना लॉ कर रहे थे और हम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे थे, तो उसमें कार्ल मार्क्स ने एक बात की थी, उसने प्रेडिक्शंस की थी। कार्ल मार्क्स के मुताबिक जो कैपिटल की डेफिनेशन थी वो ह्यूमन माइंड नहीं था, वो स्टीम इंजन्स थी, इस तरह की चीज़ें थी, और उसका ख्याल था कि दुनिया में कैपिटलिज्म जो है वो फेल होगा और ये सोशलिज्म आ जाएगा। वो फेल इसलिए नहीं हो सका क्योंकि इस दुनिया में बिल गेट्स का जन्म हुआ, अरफा करीम पैदा हुई, वो लोग पैदा हुए जिन्होंने अपना ब्रेन और माइंड यूज करके आगे गए। अब ये टिकटॉक और ये सारे सोशल मीडिया फोरम्स वो हैं जिनको लोग जब वीडियोस डालते हैं तो लोग उनको पसंद करते हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, पेशावर हाई कोर्ट से 100% हम मुत्तफिक हैं कि अगर कोई इमोरल कंटेंट डालता है, गलत बात डालता है, तो हम तो उसको नहीं सपोर्ट करते, बट लोग बहुत बहुत अच्छी चीजें भी डालते हैं। मैं एक वकील साहब को जानता हूं जो 15-15 सेकंड के क्लिप्स डालते हैं, लोग उनसे सीख रहे हैं। टेक्नोलॉजी फॉर जस्टिस जो है ये उसका दौर है। इन सोशल मीडिया फोरम्स के थ्रू बहुत सारे लोग अच्छी चीजें भी गेन कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट है, हमारे स्टार्स मशहूर होते हैं। डीजे भट्ट साहब आपके सामने, इस तरह के बेशतर लोग हैं जिनको वहां से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, और अगर वो पाकिस्तान की लो मिडिल क्लास है और गरीब लोग में उनको मिल रहे हैं तो इससे खूबसूरत चीज कोई नहीं। अब आते हैं आईनी बंदिश। देखें, हमारे आइन में फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके चैप्टर्स मौजूद हैं। एक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, लेकिन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। साथ साथ आर्टिकल 18 जो है वो आपको फ्रीडम ऑफ ट्रेड यूनियन बनाने की भी इजाजत देता है, आपका प्रोफेशन, आपकी कॉलिंग जो है उसको आगे ले जाने की इजाजत देता है। सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट प्रिज्यूमेबली आ रही है। पेशावर हाई कोर्ट में हमारी रिक्वेस्ट ये है कि ऑफ कोर्स इट्स अ सब जुडिस मैटर, हम सजेशंस नहीं दे सकते, लेकिन इसके अंदर पीटीए की तरफ से काम होना बहुत जरूरी है। पीटीए को ये डायरेक्ट करना चाहिए कि वो ये मैकेनिज्म डेवलप करें। हेड्स शुड रोल। ये नहीं है पाकिस्तान में कि हर चीज बंद कर दो, यूट्यूब बंद कर दो, जीमेल बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। अच्छा, मैं हमेशा इस चीज का कायल रहा हूं जहां पर ऐसा ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल उसको रिमूव करना चाहिए। अगर आपकी सोसाइटी में क्रिमिनल्स मौजूद है, इसका मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी बैन कर दे, आप उन लोगों को निकाल अपना काम किया होता। जो सजेशंस आप दे रहे हैं पीटीए को, या जो बात आप कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को वो भी लेके आगे चलते, अगर कोई गलत मवाद शाया कर रहा है या चला रहा है उसके ऊपर पाबंदी लगते, तो शायद इस चीज़ की नौबत ही ना आती। लेकिन बैरिस्टर साहब, एक तरफ ये भी देखें कि नई नस्ल जो है वो बेरारवी का शिकार भी हो रही है। मैं अक्सर देखता हूँ एक चैनल के ऊपर जो है वो टिकटॉक चला रहे होते हैं, गाने, और उसके बाद फिर डांस करते हुए, फिर टिकटॉक बनाते हुए लोगों की डेथ्स भी हुई। पिछले दिनों ही एक चल रहा था कि वो एक ट्रेन के पास, पटरी के पास खड़ा होकर टिकटॉक बना रहा है, ऊपर से ट्रेन उसको लग गई। इसी तरीके से और बहुत से इस तरह के हादसात होते हैं।
میں شاداب صاحب آپ سے پھر وہی بات اگری کرتا ہوں. دیکھیں اگر تو ٹک ٹاک کی پالیسی یا ٹک ٹاک اس چیز کو پروموٹ کرتی ہے پھر تو آف کورس اس چیز کو بین کرنا چاہیے. میں جیسے آپ سے گزارش کرتا ہوں, بار بار میرے جورسپروڈنس کے ٹیچر تھے فیصل نقوی صاحب, وہ بڑی خوبصورت بات کرتے تھے, کہتے ہیں موٹر وے کو آپ ایک $10 بلین ڈاگ کلنگ میکنزم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر جو آوارہ کتے ہیں یا کتے ہیں وہ مرتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک مینز آف کمیونیکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں ادھر سے جانا ادھر سے. یہ ہے آپ کی اپنی اپروچ پر آپ اس کو کیسے لے رہے ہیں. دونوں چیزیں غلط ہیں. اگر وہاں پر اس طرح کتوں کو مارا جاتا ہے یا ان کے گاڑیوں کے نیچے آتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ سوسائٹی جو ہے اس ایریا میں جو آپ کا پراپر میکنزم ہے وہ صحیح طرح انفورس نہیں ہو رہا. موٹر وے کا تو اس میں قصور نہیں ہے. سملرلی یہ جو سارے کے سارے فورمز ہیں شاداب صاحب, آپ اپنے دیکھ لیں, میں ٹویٹر استعمال کرتا ہوں, میں اور بیشتر فورمز استعمال کرتا ہوں جن سے لوگ ہمیں جانتے ہیں, لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں, اور بیشتر اوقات بہت اچھی اچھی باتیں جو ہیں وہ اس طرح ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. میں مطلب صبح اٹھ کے سب سے پہلی چیز جو ریویو کرتا ہوں ٹویٹر ریویو کرتا ہوں, تمام خبریں میرے تک آ جاتی ہیں. اب جسٹ بیکاز ٹویٹر پہ کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو بین کر دیں. یا فرض کریں اگر ہماری جوڈیشری میں ایگزامپل دیتا ہوں, اگر ایک جج صاحب جو ہیں وہ کوئی بالکل غلط فیصلے دینا شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ جوڈیشل ڈپارٹمنٹ سارے کا سارا بند کر دیں گے. اٹ از ویری سمپل کہ آپ کوشش کریں ایسی ٹیکنالوجی لائیں کہ وہ, اور ٹک ٹاک کو بھی تھوڑا بہت کمپیل کرنا چاہیے کہ وہ اس میں اپنا حصہ دیں. ان کے ٹھیک ٹھاک یہاں پر یوزرز پاکستان میں موجود ہیں اور وہ اس سے بہت سارا بینیفٹ کر رہے ہیں. جو آپ کی پی آر انڈسٹری ہے, جو آپ کی ساری ایکٹنگ کی انڈسٹری ہے, یہ ساری بھی ایک ریکگنائزڈ فارم آف انڈسٹری ہے. ان لوگوں دیکھیں جس آدمی کو 1-2 لاکھ بندہ فالو کر رہا ہو, اب میں ٹویٹر پر ہوں, مجھے تو 5000 بندہ فالو کرتا ہے, اگر کسی کو 2-2.5 لاکھ بندہ فالو کر رہا ہے تو آف کورس اس کے اندر کوئی بات ہے, چاہے غلط یا صحیح جو بھی ہے, ایز لانگ ایز دا سیم کورسپونڈس ٹو اے پرٹیکولر لا تو آپ اس کو اجازت دیں. اگر وہ نہیں کرتی تو آپ ادھر بھی بین کرتے ہیں. ان کی اپنی پالیسی. دیکھ لیتے ہیں.